वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को। ओके, सो टुडे इज 19th ऑफ मई, आज 19 मई है और 19 मई के महत्वपूर्ण और शानदार करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की करंट सीरीज में क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। तो इसमें इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, नेशनल न्यूज़ होगा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट डेज होगा एंड स्पोर्ट न्यूज़ होगा और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली ये सारे जो आज के टॉपिक हो गए आज के करंट सीरीज के। नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सारे न्यूज़ को एक नज़र में। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़, विश्व संग्रहालय दिवस हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, गूगल क्लाउड और स्पेसएक्स के बीच स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? 17 मई को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चुरोंग रोवर मंगल ग्रह पर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है या चीन के द्वारा भेजा गया है। तो इस रोवर के बारे में, चुरोंग रोवर के बारे में हम लोग आगे जानेंगे डिटेल्स में। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेशनल न्यूज़, हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने घर पर आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों के नियमित निगरानी के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, शिल्पा मेडिकेयर भारतीय कंपनी ने स्पुतनिक वी टीकों के निर्माण के लिए रेडीज लेबोरेटरीज से समझौता किया है। स्पुतनिक भी रशियन वैक्सीन है, कोविड रशिया के द्वारा ये वैक्सीन डेवलप किया गया है। स्पुतनिक भी जिसे इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए शिल्पा मेडिकेयर और रेडीज लेबोरेटरीज के बीच में एग्रीमेंट किया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए क्या है, भारतीय भाषा शिक्षण ऐप इंडियन लैंग्वेज लर्निंग ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज माई गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का निधन। तो ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हो गए, सॉरी ऑब्जेक्टिव के न्यूज़ है एंड ये सारे न्यूज़ आज के इम्पॉर्टेंट थे जिसको आगे मैं डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल्स में। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, बिना स्किप किए हुए वीडियो को अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। ओके, एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अचीवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको इजली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारत के किस सर्वोच्च पद से सम्मानित किया गया था? Former IMA President Dr. K.K. Agrawal passed away. Which post was conferred on which of the following post of India? तो डॉक्टर के अग्रवाल ये IMD के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, यानी IMD इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके थे। ठीक है, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इंडिया के 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, इससे इन्हें सम्मानित किया गया था 2010 में। ऑलराइट, तो पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये नाम जो है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर के अग्रवाल। राइट, नेक्स्ट आते हैं एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे। देखिए क्या दिया गया है, विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है? तो पद्म अवार्ड जो है ये किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार, 3 पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, तो तीसरा सबसे बड़ा पद्मश्री होता है। पहला पद्म पुरस्कार है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण, राइट, एंड तीसरा थर्ड वन इज पद्मश्री, राइट। एंड भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। ओके, एंड ओवरऑल की बात करें तो पद्म पुरस्कार जो है भारत का चौथा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट देखिए, पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? पद्म पुरस्कारों की स्थापना जो है 1954 में की गई थी। नेक्स्ट है, इस बार यानी 2021 में विभिन्न क्षेत्रों के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी? तो ये जो है 2021 में टोटल 119 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों में किस देश के पूर्व पीएम को सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जापान के पीएम, जापान के फॉर्मर पीएम शिंजो आबे, राइट, शिंजो आबे को
2021 के पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। सो ये सारे क्वेश्चंस बेसिक्स कुछ एंड कुछ रिसेंट के हो गए, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है। चुरोंग रोवर मंगल ग्रह पर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। यह किस देश के द्वारा भेजा गया? Churong rover successfully landed on the planet Mars after completing 7 months of space travel on Mars. Which country was it sent from? तो चुरोंग रोवर जो है ये मंगल ग्रह पर चाइना के द्वारा भेजा गया है, राइट। चाइना के मार्स मिशन के तहत चुरोंग रोवर को भेजा गया है। आपको पता होगा चुरोंग रोवर जो है ये चाइनीज ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये अग्नि देवता के नाम पे चुरोंग रोवर रखा गया है, चुरोंग इसका नाम, ठीक है। ये 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा करने के बाद और फिर 3 महीने तक ऑर्बिट की परिक्रमा करने के बाद जो है सक्सेसफुली लैंड किया है, ये मंगल मार्स पे लैंड किया है सक्सेसफुली, राइट। तो ये रोवर जो है क्या होता है, रोवर देखिए पिक्चर में ये है, ठीक है। रोवर क्या है, एक छोटा सा अंतरिक्ष रोबोट होता है जिनमें पहिए लगे होते हैं। तो ये रोवर जो है चुरोंग रोवर ये 6 पहियों वाला रोवर है, यहाँ देखिए 6 पहियों वाला ये रोवर है, राइट। तो यह मंगल के यूटोपिया प्लानिशिया समतल है, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पे लैंड किया है, जो मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध का पार्ट है, राइट। तो ये ध्यान दीजिएगा, चाइना जो है ये दूसरा कंट्री है, दूसरा देश बन गया है जिसके द्वारा भेजा गया रोवर सक्सेसफुली मंगल ग्रह पे लैंड किया है, ऑलराइट, मार्स मिशन के तहत। एंड चाइना का मार्स मिशन का नेम क्या है? चाइना का मार्स मिशन का नेम यहाँ देखिए तियानवेन, ठीक है। और इसी के तहत जो है ये चुरोंग रोवर इस पे लैंड किया है सक्सेसफुली। इससे पहले यूएसए का मार्स मिशन के तहत परसेवरेंस, ये भी पता होगा आपको, परसेवरेंस रिसेंटली न्यूज में भी था। परसेवरेंस रोवर जो है ये भी सक्सेसफुली लैंड किया था एंड रिसेंटली इस रोवर के द्वारा जो है परसेवरेंस रोवर के द्वारा मार्स के जेजेरो क्रेटर में, मार्स के जेजेरो क्रेटर का इमेज जो है इससे लिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। एंड चाइना का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। एंड यूएसए का नासा हो गया। नेक्स्ट देखिए आते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। जेजेरो क्रेटर, देखिए अभी मैं बात कर रही थी जेजेरो क्रेटर जिसकी तस्वीर हाल ही में खींची गई है, किस खगोलीय पिंड में एक क्रेटर है? क्रेटर यानी गड्ढा होता है, राइट। तो जेजेरो क्रेटर जो है ये मंगल ग्रह पे है, राइट। मंगल ग्रह पे मार्स प्लैनेट पे एक क्रेटर है, राइट। इसके बारे में हम लोग डिटेल से मैं बताई थी रिसेंट के करंट सेशन में। नेक्स्ट देखिए नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? नासा का ये स्पेसक्राफ्ट है पार्कर सोलर प्रोब, राइट। तो पार्कर सोलर प्रोब जो है रिसेंटली ये वेनस से शुक्र ग्रह का एक नेचुरल रेडियो सिग्नल जो है रिकॉर्ड किया गया था, खोज की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हाल ही में नासा ने किस ग्रह की बर्फीले रेत के टीलों की तस्वीर साझा की है? नासा ने किस ग्रह के, तो इसका भी राइट आंसर होगा मंगल। मार्स के बर्फीले रेत की टीलों की तस्वीर जो है साझा किया गया था, ये भी नासा के द्वारा। नेक्स्ट देखिए कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट पर कौन सा देश सीमा रेखा यानी लाइन ऑफ सेपरेशन जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो चाइना के द्वारा। रिसेंटली ही कोविड-19 संक्रमण से बचाने के लिए चाइनीज माउंटेनियर को कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचाने के लिए लाइन ऑफ सेपरेशन खींचा गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय भाषा शिक्षण ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हु हैज लॉन्च्ड द इनोवेशन चैलेंज टू क्रिएट द इंडियन लैंग्वेज लर्निंग ऐप? ऑलराइट, तो इसका राइट आंसर होगा माई गवर्नमेंट, ओके। माई गवर्नमेंट के द्वारा जो है इंडियन लैंग्वेज लर्निंग ऐप को बनाने के लिए, इसे डेवलप करने के लिए इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया गया है। तो याद रखिए माई गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। और यहाँ पे देखिए आते हैं जो कि रिसेंट में जो ऐप एंड पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों की दिमागी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में सहायता प्रदान करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको याद हो तो दोस्त फॉर लाइफ, राइट। दोस्त फॉर लाइफ ऐप जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? सीबीएसई बोर्ड के द्वारा।
नेक्स्ट देखिए, इंटरपोल ने दुनिया भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? सांस्कृतिक संपत्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरपोल के द्वारा जो है ID आर्ट लॉन्च किया है। ठीक है, ID आर्ट ऐप याद रखिएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंटरपोल के द्वारा। टॉय कैथोन पोर्टल जो है ये क्या है? भारत में स्वदेशी खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, भारत में इंडिजिनियस टॉय के डेवलपमेंट के लिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए टॉय कैथोन पोर्टल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है सुमंगल पोर्टल ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2012 के तहत अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु यानी इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने के लिए ये राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2012 के तहत उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है स्वच्छता अभियान ऐप जो है ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। इस पर प्रत्येक पर्सन जो है, कोई भी पर्सन इस पे अस्वच्छ शौचालय का ब्यौरा भेज सकता है, यानी डर्टी टॉयलेट के बारे में कंप्लेंट कर सकता है इस ऐप के जरिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एप्स एंड पोर्टल हो गए जो रिसेंट लॉन्च किए गए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या दिया गया है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया गया, इस वर्ष का थीम क्या था? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 मई, व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस ईयर? ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के बारे में। तो ये 17 मई को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कहा जाता है, जो ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर 17 मई को। देखिए हाई ब्लड प्रेशर जो है ये, इससे पूरी दुनिया में कई सारे मरीज इससे पीड़ित है, सफ़र कर रहे हैं। तो इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस की कमी है। अक्सर लोग जो हैं इसे लाइटली ले लेते हैं, बट हाई ब्लड प्रेशर जो है ये कई बड़ी बीमारियों को जन्म देता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि इस पर नियंत्रण पाया जाए, राइट? क्योंकि विश्व भर का हर चौथा व्यक्ति जो है, हर 4th पर्सन जो है इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए 17 मई को एवरी ईयर ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस ईयर का थीम है इसका, अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें एवं लंबे समय तक जीवित रहें, राइट? इंग्लिश में बोले तो मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। तो ये इसका थीम है 2021 का, याद रखिएगा थीम। एंड ये कब मनाया जाता है? 17 मई को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है? रक्त के मुख्य कार्य क्या है, यानी ब्लड के मेन वर्क क्या होता है ब्लड का? तो ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, सुरक्षा, विनिमय यानी ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन जो है ये मेन वर्क है ब्लड का। नेक्स्ट देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल को किस रूप में जाना जाता है? तो रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जाना जाता है, यानी आप कह लीजिए इसका दूसरा नेम है, आरबीसी का दूसरा नेम एरिथ्रोसाइट्स। यहाँ देखिए एरिथ्रोसाइट्स के रूप में आरबीसी जो है, लाल रक्त कोशिकाएं, ये जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में जाना जाता है प्लेटलेट्स। एंड नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल। श्वेत रक्त कोशिकाओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो व्हाइट ब्लड सेल यानी WBC को ये 2 भागों में यानी 2 पार्ट में इसे डिवीजन कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है, यहाँ देखिए दिया गया है ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रोनोसाइट्स। ठीक है, तो ये इन 2 भाग में जो है, ये 2 पार्ट में WBC को डिवाइड किया जाता है। और इसे जो है WBC को याद रखिएगा ल्यूकोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। अभी आपने देखा आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स एंड WBC को ल्यूकोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है देखिए, विश्व संग्रहालय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड? एवरी ईयर, राइट? सो इसका राइट आंसर होगा 18 मई। 18 मई को जो है वर्ल्ड म्यूजियम डे यानी विश्व संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी म्यूजियम कौन सा है? लॉवर, राइट? लॉवर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है और ये लोकेटेड कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में। एंड इंडिया का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजियम किस स्टेट में लोकेटेड है? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखिए, मई के अब तक के महत्वपूर्ण दिवस यानी इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मई
टिल नाउ। तो सबसे पहले देखते हैं 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, राइट, कब मनाया जाता है? 3 मई को। 4 मई को फिर अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। नेक्स्ट है विश्व अस्थमा दिवस यानी वर्ल्ड अस्थमा डे, कब मनाया जाता है? 5 मई को। विश्व एथलेटिक्स दिवस यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स डे फिर 7 मई को मनाया गया। 8 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के रूप में। नेक्स्ट है 9 मई यानी 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है, राइट। और प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? एनआरआई डे कब मनाया जाता है? ये भी 9 को मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, राइट। यहाँ पे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है यानी वर्ल्ड माइग्रेंट वर्कर डे, ये 9 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 11 मई आता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेक्स्ट है फिर 12 मई को मनाया जाता है विश्व नर्स दिवस यानी वर्ल्ड नर्स डे के रूप में, कब मनाया जाता है? 12 मई को। फिर 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया गया। ओके, सो ये सारे अब तक के इंपॉर्टेंट डेज हो गए मई के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या गूगल क्लाउड और किस एरोस्पी के बीच स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन गूगल क्लाउड एंड विच एरोस्पी टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस थ्रू स्टारलिंक सैटेलाइट। ये स्टारलिंक सैटेलाइट क्या है? ये स्पेसएक्स का सैटेलाइट है जो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए स्पेसएक्स की एक इनिशिएटिव है, राइट। तो इसका राइट आंसर होगा स्पेसएक्स और गूगल क्लाउड के बीच में ये एग्रीमेंट किया गया है। इसके माध्यम से क्या होगा? इस एग्रीमेंट के जरिए स्पेसएक्स जो है, स्पेसएक्स का स्टारलिंक टर्मिनल गूगल क्लाउड के माध्यम से हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट देने में मदद करेगा। यानी बेसिकली ये एग्रीमेंट जो है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा किस किस के बीच में ये एग्रीमेंट हुई है? स्पेसएक्स एंड गूगल क्लाउड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा में आपके लिए देखिए क्या दिया गया है। स्पेसएक्स फाउंडर एंड सीईओ, स्पेसएक्स के फाउंडर कौन है और सीईओ कौन है? एलोन मस्क, राइट, स्पेसएक्स के संस्थापक हैं। इसे फाउंड कब किया गया था? 2002 में इसकी फाउंडेशन की गई थी एंड इसका हेडक्वार्टर है यूएसए के कैलिफोर्निया में। ऑलराइट, बात करें गूगल के बारे में तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई एंड इसकी गूगल कब फाउंड किया गया था? 1998 में, ओके, कैलिफोर्निया में इसे फाउंड की गई थी यानी इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट देखिए गूगल फाउंडर्स कौन है। अब गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, ठीक है। स्पेसएक्स के फाउंडर एलोन मस्क एंड गूगल के फाउंडर लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी भारतीय कंपनी ने स्पुतनिक वी टीकों के निर्माण के लिए रेडीज लेबोरेटरीज से समझौता किया है? विच इंडियन कंपनी हैज tie up with Reddy's Laboratories for the manufacture of Sputnik V vaccines, right? So Reddy's Laboratories जो है ये शिल्पा मेडिकेयर के साथ समझौता किया है टाई अप किया है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्पुतनिक वी वैक्सीन। स्पुतनिक वी वैक्सीन ये रसिया के द्वारा डेवलप किया गया है एंड रसिया के बेसिकली गामालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा जो है इसे मैन्युफैक्चर किया गया है और इसकी पहली बैच जो है इंडिया में आ चुकी है। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेडीज लेबोरेटरीज एंड शिल्पा मेडिकेयर के बीच में समझौता किया गया है। आगे आपके एग्जाम आगे आपसे पूछा जाएगा कि स्पुतनिक वी जो है इंडिया में किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, तो रेडीज लेबोरेटरीज एंड शिल्पा मेडिकेयर। रेडीज लेबोरेटरीज जो है ये इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि लोकेटेड है हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। एंड दूसरा शिल्पा मेडिकेयर ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया की एंड ये लोकेटेड है कर्नाटक के रायचूर में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा मसाला में क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। नोवल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? कोरोना वायरस का पहला केस जो है इसकी पहचान कहाँ हुई थी? चाइना के वुहान में, राइट। इसे कौन भूल सकता है, आपको पता होगा। और इस पे एक बुक भी आई है वुहान डायरी करके जिसके राइटर हैं फांग। कौन है फांग? ये चाइनीज राइटर है, इन्होंने ही वुहान डायरी को लिखा है। नेक्स्ट देखिए कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा है? कोरोना वायरस का नाम जो है ये क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण दिया गया है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा गया तो वायरस जो है ये क्राउन जैसा दिखा, ठीक है, क्राउन जैसा ये वायरस दिखता है। तो एंड लैटिन में कोरोना का मतलब हेलो या फिर क्राउन होता है, ठीक है। तो इसलिए
क्राउन से लिया गया है कोरोना, ओके इसी पे रखा गया है कोरोना वायरस का नेम। एंड कोविड-19 जो है इसे WHO के द्वारा दिया गया है। WHO के द्वारा 13 जनवरी 2020 को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया गया था और इसका नाम 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 रखा गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन सा देश सीमा रेखा बनाने जा रहा है? तो चाइना। इसके बारे में आगे के क्वेश्चंस में भी हम लोग देखे थे। नेक्स्ट देखिए एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया द्वारा कोविड-19 पर लिखी गई पुस्तक का नेम क्या है? एम्स के डायरेक्टर के द्वारा लिखा गया है कोविड-19 पे टिल वी विन, ठीक है टिल वी विन एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने लिखा है। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? मनीष कुमार, जिन्होंने इंडिया में सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन ली थी। नेक्स्ट देखिए भारत में विश्व के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी 2021। 16 जनवरी को लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखिए स्वदेशी कोरोना वैक्सीन यानी कोवैक्सीन को किसने बनाया है? कोवैक्सीन को किसने बनाया है? ICMR एंड भारत बायोटेक, राइट भारत बायोटेक ICMR के सहयोग से बनाया है। और दूसरा जो वैक्सीन है हमारा कोविशील्ड ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है और दूसरा ऑक्सफोर्ड के सहयोग से, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर पर आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों के नियमित निगरानी के लिए HIT यानी हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो हिट ऐप जो है हिट कोविड ऐप ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है उन कोविड पेशेंट के लिए जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, राइट उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए, रेगुलर ट्रैकिंग के लिए जो है ये ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। हिट इसका फुल फॉर्म ही होता है, इसका मतलब ही होता है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा हिट कोविड ऐप ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है रिसेंटली। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए थावरचंद गहलोत द्वारा दिव्यांगों के लिए कौन सा ऐप जारी किया जाएगा? थावरचंद गहलोत ये कौन है? एनडीए गवर्नमेंट में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, राइट। तो इनके द्वारा जो है दिव्यांगों के लिए सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा डाक पे, राइट। डाक पे ऐप जो है ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों? कस्टमर को डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, राइट। तो याद रखिएगा डाक पे ऐप है जिसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और बात करें IPPV के CEO के बारे में, तो इसके CEO कौन है? जे वेंकटरामू, राइट। जे वेंकटरामू जो है इसके MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इंग्लिश का उच्चारण सुधारने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा जो है इंग्लिश प्रो नामक इंग्लिश प्रो करके ऐप है जिसे लॉन्च किया गया था। क्यों? इंग्लिश का उच्चारण सुधारने के लिए, यानी जिसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन वीक है उसको इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश प्रो ऐप को लॉन्च किया गया है, राइट। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ज्ञान मित्र ऐप जो है ये दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। आपको पता होगा ये केंद्र शासित प्रदेश जो है एक है दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। ये कब मर्ज किया गया था? 2019 में इसका बिल पास किया गया था, राइट। एंड 26 जनवरी 2020 को जो है ये मर्ज किया गया, यानी ये लागू हुआ था। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एक केंद्र शासित प्रदेश है। कब से? 2020 से। नेक्स्ट देखिए, चारधाम यात्रा को कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किस राज्य सरकार के द्वारा रोक लगा दिया गया है? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा कोविड को देखते हुए, कोविड के इन्फेक्शन को देखते हुए चारधाम यात्रा को पोस्टपोन किया गया था। ऑलराइट, सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, कल का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित बैंक को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द बैंक मेंशन्ड इन द सेकंड शेड्यूल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट RBI एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में जो बैंक उल्लिखित है उस बैंक को जो है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है, यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है, राइट। ए इज द राइट आंसर।
और इसका राइट आंसर देखिए शिवम चौहान, अग्रिता कुमारी, रिया रियांजली एंड मनीष मित्तल के द्वारा दिया गया है। ओके, सो वेल डन गाइस। इसी तरीके से आप कंटिन्यू आंसर किया कीजिए। एंड आज आपके लिए नया क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में आई एटीपी रैंकिंग के अनुसार वर्तमान में शीर्ष पर कौन से खिलाड़ी हैं? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एटीपी रैंकिंग्स विच टेनिस प्लेयर आर करंटली एट द टॉप? एंड ऑप्शन इज ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन डी डोमिनिक थीम एंड ऑप्शन डी डेनिल मेदवेदेव। राइट, तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका भी आंसर आपको देना है। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पे आज का करंट सेशन जो है समाप्त होता है। वी कंप्लीटेड आवर 2 days करंट सेशन। राइट, सो आई होप आज का करंट सीरीज जो है आपको पसंद आया होगा। देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों में। ओके, नाउ लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।